So what are the most common skin concerns you see? Skin diseases. Skin diseases. Most common are acne, melasma, superficial bacterial infections, superficial fungal infection, nail infections. These are the most common which I encountered during my private practice. Okay. Okay, so what are different types of dermatology? Different types of dermatology. Dermatology is basically, it includes basic dermatology, which includes basic features of skin infections and other diseases like hair loss. And then there is aesthetic medicine, which is for the cosmetic purposes. Okay. So आप कौन से ट्रीटमेंट्स ऑफर करती हैं? बेसिक डर्माटोलॉजी तो हमारी हो ही रही है. आप प्रोसीजर्स का पूछ रहे हैं? Exactly. प्रोसीजर्स में हम ऑफर कर रहे हैं लेज़र फॉर हेयर रिमूवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र फॉर एक्नी स्कार्स, स्किन रिजुविनेशन, इवन फॉर फाइन लाइंस. और इसके अलावा केमिकल पील्स, PRP फॉर हेयर लॉस, PRP फॉर एक्नी स्कार्स एंड माइक्रो नीडलिंग. और इसके अलावा हाइड्राफेशियल. Okay. ये PRP क्या है? इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? PRP में बेसिकली जो पेशेंट का ही हम ब्लड लेते हैं उसमें और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मतलब मशीन में स्पिन किया जाता है ब्लड को एक सर्टेन स्पीड पे. तो उसमें जो प्लाज्मा है ना, मतलब विदाउट सेल्स, वो ऊपर आ जाएगा और जो नीचे सेल्स रह जाएंगे. जो सुपरफिशियल आपका प्लाज्मा है ना, वो इंजेक्ट करेंगे पेशेंट के स्किन में. तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो फिर इसको कोलेजन प्रोडक्शन को इन्हांस करेंगे, प्रमोट करेंगे. ओके. ये बोथ पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, हेयर लॉस में भी, फेस के लिए भी, स्किन रिजुविनेशन के लिए, एक्नी स्कार्स के लिए. ओके. ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ एस्थेटिक है या फिर इसका कोई मेडिकल, जैसे कोई किसी को हेडेक्स हैं वो भी मेरे ख्याल है फोरहेड में अपने इंजेक्ट करवाते हैं? जैसे इसके जो मेडिकल पर्पस है उसमें माइग्रेन आता है. सेकेंडली कुछ पेशेंट्स को कंप्लेन होती है एक्सेसिव स्वेटिंग की, हाइपरहाइड्रोसिस जिसको कहते हैं मेडिकल टर्म में, उसके लिए इंजेक्ट किया जाता है. कुछ पेशेंट्स को जैसे वायरल इन्फेक्शन के बाद बैक पेन वगैरह रहती है, उसमें बोटॉक्स लगाते हैं. पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जी आप कह लें, जैसे पेन जो रहती है उसको थोड़ा सा रिलीव कर देगी ना. ठीक है, राइट. तो ये जो स्किन एजिंग है इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? स्किन एजिंग के लिए हम सबसे पहले तो देखें, उसमें बेसिक जो है ना वो है सन ब्लॉक एप्लीकेशन. ठीक है, थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये पेशेंट्स अप्लाई नहीं करते या समझते हैं सिर्फ आउटडोर में रिक्वायर्ड है सनस्क्रीन. तो ये मिसकंसेप्शन है. इंडोर में भी इट्स का यूज़ जो है ज़रूरी है. इंडोर में भी यूज हुई हाँ है? जी, ज़रूरी है. ठीक है, देखिए मोबाइल रेडिएशन है, माइक्रोवेव हैं, LED लाइट वगैरह आ रही हैं इससे. दूसरा है कि विंडोज़ के थ्रू पेनिट्रेशन है सनलाइट की. दूसरा आप जो प्रोसीजर कह रही हैं उसमें माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, PRP कर सकते हैं, RF माइक्रो नीडलिंग का एक प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, केमिकल पील्स हैं. ओके. तो हाउ एक्सपेंसिव आर दीज ट्रीटमेंट्स? इतने एक्सपेंसिव नहीं है. आप कह लेंगे इसमें भी वेरिएशन है, स्किन टू स्किन वेरी करता स्किन है? टू स्किन वेरी करता है. दूसरा प्रोसीजर्स की भी ग्रेडिंग है, जैसे मतलब अफोर्डिंग है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. कुछ जो बहुत एक्सपेंसिव में जाना चाहते हैं फिर ज़ाहिर है उनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं. ओके. लेकिन ये है कि पेशेंट की फिजिबिलिटी के हिसाब से ही उन्हें ऑफर करते हैं ना कौन सी ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं. देखिए अफोर्डेबिलिटी जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है. राइट. स्किन वाइटनिंग का भी ट्रीटमेंट आप लोग देते हैं? हाँ जी, बेसिकली स्किन ब्राइटनिंग इज़ द राइट टर्म फॉर इट. ओके. ठीक है, और इसमें भी ये है कि IV ड्रिप्स यूज़ की जाती हैं, बट सिर्फ सिंगल ड्रिप्स का ही रोल नहीं है इसमें. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन along with diet और सन अवॉइडेंस, यूज़ ऑफ सन ब्लॉक, वो भी ज़रूरी है. ठीक है, डाइट मॉडिफिकेशंस में क्या चीज़ें आप लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स देखिए जो प्रोसेस्ड फूड है या बहुत ज़्यादा जंक फूड है उसको अवॉइड करें. ठीक है, इट लीड्स टू एजिंग. और दूसरा ये है कि हाइड्रेशन बेहतर करें, वाटर इनटेक अच्छा हो. जब हाइड्रेशन बेहतर होगी फिर स्किन भी हाइड्रेटेड लगेगी, अदरवाइज डिहाइड्रेटेड और इस तरह की लुक आएगी. ओके. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो सन ब्लॉक है वो घर में भी इस्तेमाल करना चाहिए. जी जी. बस यही है एक मतलब जो मेजर डिफरेंस करता है स्किन को बचाने के लिए इसके एजिंग इफेक्ट से? नहीं, इन्वायरमेंट का भी देखिए इफेक्ट है. जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज़ में या फील्ड में होते हैं उनको ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत है.
मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, क्लेंजिंग करें, उसके बाद सन ब्लॉक तो ज़रूरी है। नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बेटर या फिर जो दूसरे हैं जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है या फिर टर्मेरिक और इस तरह की चीज़ें, ये ज़्यादा बेहतर हैं या फिर जो दूसरी मेडिकल एलोपैथिक रिलेटेड मेडिसिन है वो बेहतर है? एलोवेरा जेल वगैरह तो वो ठीक है, चले नेचुरली आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे होम रेमेडीज़ हैं, मुल्तानी मिट्टी या बेसन का इस्तेमाल, इसको तो वैसे अब इट्स नॉट रिकमेंडेड ना, क्योंकि ये थोड़ी सी इरिटेशन कर सकता है। अब ये उतनी प्योर या रियल फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है? बिल्कुल। तो थोड़ी सी ये इरिटेशन या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं ना, वो कर सकता है। हम लोग तो थोड़ा सा उसको मना ही करते हैं। ओके ओके, तो एनीथिंग यू वांट टू ऐड? इसमें यही है सबको, मेरा जो एक जनरल एडवाइस है कि यूज़ ऑफ सनस्क्रीन, पेशेंट्स को यही समझाया जाता है कि मॉर्निंग में ज़रूर यूज़ करें, डेली अप्लाई करें, एंड आफ्टर एवरी स्वेटिंग और फेस वॉश री अप्लाई टिल 4 PM। ओके सही है। तो वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोग समझते हैं शायद वैसे ही कह रही हैं या सन एक्सपोजर में जाएं तभी ज़रूरी है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।